क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ताकतवर देश एक छोटे से देश पर हमला क्यों करता है? यूएसए बनाम वेनेजुएला की लड़ाई ये सिर्फ युद्ध की नहीं है, तेल, सत्ता और ताकत की है। और इससे भी बड़ा पूरे वर्ल्ड में पेट्रो डॉलर के वर्चस्व को बढ़ाने की है। यूएसए मादरो को पकड़ने की असली वजह तो नार्को टेररिज्म, मानवाधिकार का उल्लंघन को बताता है, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। असली कारण कुछ और है। वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा भंडार है और यूएसए की नजर उसके तेल पर है। वेनेजुएला ने चीन के साथ चीन की करेंसी युआन में ऑयल बेचने की साझेदारी कर डॉलर को बाईपास करने की कोशिश की और इस वजह से यूएसए की बादशाहत को चुनौती दे डाली। और यहीं से मादरो यूएसए की आंखों की किरकिरी बन गया, क्योंकि यूएसए कभी नहीं चाहता कि कोई भी देश ऑयल मार्केट में डॉलर को बाईपास कर वर्ल्ड में उसकी बादशाहत को चुनौती दे। लैटिन अमेरिका में यूएसए उसको अपना बैकयार्ड मानता है, अपने वर्चस्व का क्षेत्र मानता है। और पिछले दिनों चीन और रशिया की बढ़ोतरी इसके लिए एक नागवार गुजरा है और इसीलिए यूएसए का अटैक पूरे वर्ल्ड के लिए एक जियोपॉलिटिकल वार्निंग भी है। आज वर्ल्ड देखेंगे तो पूरा सेकेंड वर्ल्ड वार के जैसे कंडीशन में पहुंच गया है, जहां पर कोई भी नियम और कानून जैसी स्थिति नहीं दिख रहा है। सवाल उठता है कि यूरोप जैसा कंट्री, इंटरनेशनल कोर्ट जैसा संस्थान, यूनाइटेड नेशन जैसा संस्थान जो पूरे वर्ल्ड में मानवाधिकार की बात करता है, कानून की बात करता है, न्याय की बात करता है, सोवरेनिटी की बात करता है, रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, कहा गया इसकी नैतिकता। और यहीं पर इन राष्ट्रों की चुप्पी, इन संस्थानों की चुप्पी एक दोगलापन क्रिएट करता है। इंडिया जो कि पूरे वर्ल्ड में नैतिकता, मानवता और शांति, अहिंसा जैसे सिद्धांतों की बात करता है, आज यूएसए की इस अटैक पर चुप है। यूएसए की आलोचना तो दूर, उसका नाम लेने से भी बच रहा है। भारत जो कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की बात करता है, आज उसी ग्लोबल साउथ के एक कंट्री पर अन्याय हो रहा है और भारत इस मुद्दे पर चुप है। क्या इस एटीट्यूड के साथ भारत सुपर पावर बनने की बात कर रहा है? आज यूएसए की इस एक्शन पर पूरे वर्ल्ड की जो चुप्पी है, जो बेचैनी है, एक छटपटाहट को इंगित कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट करता है। क्योंकि यूएसए अब यहीं पर रुकने वाला नहीं है। अब उसका अगला टारगेट ग्रीनलैंड, क्यूबा और कोलंबिया है और न जाने कितने देश उसके निशाने पर है। वेनेजुएला जैसे राष्ट्रों की इस बेबसी पर मुझे नवाज देवबंदी साहब का एक शेर याद आता है कि जलते घर को देखने वालों, हुस्न का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। थैंक यू।